ओके बेटा, आगे कंटिन्यू करते हैं। थोड़ा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अच्छा देखते हैं यहाँ पे, मैं आपको कंपाउंड के बारे में बता रही थी। तो कंपाउंड हमें एलिमेंट के बारे में पढ़ा। एलिमेंट सेम काइंड के एटम से मिलकर जो बना होते हैं उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं। तो कंपाउंड किसे कहते हैं? कंपाउंड कहते हैं जब डिफरेंट एलिमेंट को कंबाइन किया जाएगा तो उसको कंपाउंड कहते हैं। एग्जाम्पल ये लिया मैंने, कंपाउंड हम पढ़ रहे हैं बेटा कंपाउंड के बारे में। मैंने लिया H2 और O। इसमें आपको दो एलिमेंट नजर आ रहे होंगे, एक आ रहा होगा हाइड्रोजन, एक आ रहा होगा ऑक्सीजन। अच्छा, अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ O2, क्या ये कंपाउंड है? नो, O2 इज नॉट अ कंपाउंड। वाई? बिकॉज ये आपका सेम एलिमेंट से मिलके बना हुआ है। सेम एलिमेंट से मिले हुए को हम लोग कंपाउंड नहीं कहते, हम कंपाउंड कहते हैं उसको जो डिफरेंट एलिमेंट से मिलके बना होता है उसे हम कंपाउंड कहते हैं। इसका पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी, ये फिक्स्ड रेशियो में होना चाहिए। फिक्स्ड रेशियो का मतलब अगर आपने हाइड्रोजन के 2 लिए तो ऑक्सीजन का 1 लोगे तभी जाके ये कंपाउंड वाटर बनेगा। अगर आपने ऐसा कर दिया, O2 ले लिया और हाइड्रोजन तो 2 था ही, तो H2O2 क्या ये वाटर है? नो, इट इज़ नॉट अ वाटर, इट इज़ अ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। वाटर को आप पी सकते हैं, लेकिन अगर आपने H2O2 लिख दिया है तो ये हाइड्रोजन पेरोक्साइड होगा, ऐसे आप पी नहीं सकते। यानी कि आपके जरा 1 और 2 को चेंज करने की वजह से इसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी बदल जाएगी। दैट्स मीन कि अगर हम लोग कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये ज़रूर कहेंगे कि कंपाउंड को कंबाइन किया जाता है इन अ फिक्स्ड रेशियो, अ फिक्स्ड वेट ऑफ मास। ठीक है। नाउ नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे दिया गया है कंपाउंड का कैरेक्टरिस्टिक। पहला वाला, ये प्योर कंपाउंड यानी प्योर सब्सटेंस से मिलकर बने होते हैं। ये होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। क्या आप पानी में से हाइड्रोजन को ऑक्सीजन को अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते। दैट इज अ होमोजेनियस कंपाउंड। ओके, अ कंपाउंड हैज डिफरेंट प्रॉपर्टी एज अ ओरिजिनल कंपाउंड। अच्छा, मैं आपको एक एग्जांपल देके बताती हूँ। देखो यहाँ पे ये है सोडियम, इट इज कॉल्ड सोडियम। इसको ऐड करते हैं क्लोरीन के साथ। आपने इसको क्लोरीन के साथ ऐड किया तो इससे बनाया NaCl। ये जो NaCl बना है इसके बारे में समझते हैं कि जो मैंने अभी आपको थर्ड लाइन समझाई वो क्या थी। थर्ड लाइन में कहा गया है कि जब कोई कंपाउंड बनता है तो एलिमेंट अपनी आइडेंटिटी को खो देता है, यानी कि उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बदल जाती है। सोडियम, अगर मैं आपको सिंपल एक सोडियम मार्केट से लाके दूँ या लैब से लाके दूँ और मैं कहूँ बेटा इसको खाओ, तो अगर आप उसे खाते हो तो इट इज़ अ पॉइजनस। आपका गला चौक हो जाएगा, आप सांस नहीं ले पाओगे, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। क्लोरीन सेम, अगर आप सेम इसको भी अगर आप लेते हो एलिमेंट की फॉर्म में तो ये आपका मुंह के अंदर जाते ही क्लोरीन जो गोलियां हैं वो आपका गला चौक कर देंगी, आपको सांस लेने में बहुत दिक्कत होगा। यानी दैट्स मीन कि सोडियम और क्लोरीन जब एलिमेंट के फॉर्म में है तो ये पॉइजनस है, ये हमारे लिए हार्मफुल है। लेकिन जैसे ये कंपाउंड बनते हैं, कंपाउंड का नाम क्या है? NaCl। कहाँ यूज़ होता है बेटा? ये आपका सॉल्ट है, नमक है, जिसे आप रेगुलर खाते हो। क्या कोई खाना कितना भी डिलीशियस हो उसमें नमक ना हो तो वो डिलीशियस कहलाएगा? नहीं। यानी कि अगर आपने नमक नहीं डाला तो चाहे कितना भी अच्छा खाना क्यों ना बना हो वो खाना खाने लायक नहीं होता। सेम इसी तरीके से आपका जो NaCl है यानी नमक है उसकी प्रॉपर्टी देखो बिल्कुल बदल गई। कहाँ आप Na को खा नहीं सकते थे, पॉइजनस था, अब NaCl के बिना आप खाना नहीं खा रहे हो, तो इट इज़ कॉल्ड अ चेंज ऑफ प्रॉपर्टी। यानी कि जो एलिमेंट में था उसकी बिल्कुल प्रॉपर्टी कंपाउंड में आके बदल जाती है। ये इस थर्ड लाइन का मतलब था। नाउ नेक्स्ट, एलिमेंट इन अ कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड। अब देखो मैंने कहा आपको NaCl, अब घर में जाना, नमक का डब्बा खोलो, नमक निकालो, अब आप उस नमक में से मुझे सोडियम और क्लोरीन को अलग करके दिखा सकते हो फिजिकली मतलब हाथ से अलग अलग करके, छन्नी से छान के, ऐसा मुझे अलग करके दिखा सकते हो? नहीं, आप इसे नहीं कर सकते क्योंकि वो कंपाउंड है, वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है जिसमें वो आपस में बहुत अच्छी तरीके से मिक्सड हैं। अच्छा, नेक्स्ट और लास्ट पॉइंट है, जब कोई कंपाउंड बनता है तो उसमें या तो कोई एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है, या कोई एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। ठीक है, ये इसकी पहचान है। ओके, ये हमने पढ़ा किसके बारे में? एलिमेंट, कंपाउंड। अब हम पढ़ेंगे मिक्सचर के बारे में। ठीक है, थोड़ा मैं आगे पीछे करके पढ़ा रही हूँ चैप्टर वाइज, मतलब चैप्टर में तो आपके पास सिंबल दिया गया है लेकिन मैं सिंबल को कंसिडर नहीं कर रही हूँ क्योंकि मैं चैप्टर के जो तीनों नाम थे एलिमेंट, कंपाउंड और मिक्सचर उसको कंसिडर कर रही हूँ पहले, फिर उसके बाद मैं आगे चलती हूँ। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं मिक्सचर के बारे में। मिक्सचर बेटा 2 तरीके के होते हैं। अच्छा, कंपाउंड को मिक्सचर कह सकते हैं? कंपाउंड में भी तो 2 एलिमेंट आपस में मिक्स हुए थे, तो क्या उन्हें मिक्सचर कहा जा सकता है? नो, इट इज़ नॉट अ मिक्सचर। क्या है डिफरेंट पॉइंट? क्यों मिक्सचर को कंपाउंड से अलग किया जा रहा है? देखो, मिक्सचर के मायने होते हैं
मिक्सचर के माने वैसे तो सीधे सीधे दो चीज़ों को मिलाने को मिक्सचर कहते हैं। जैसे आपने पानी तेल पानी मिलाया, आपने नमक पानी मिलाया, आपने शुगर पानी मिलाया, आपने शुगर को नमक में मिलाया, ये सारे के सारे मिक्सचर ही हैं। लेकिन यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ, कंपाउंड को फिक्स रेशियो में रखा गया था। मगर अगर आपको कहा बेटा नमक पानी लेके आओ, तो कोई आपको ऐसा बोला गया कि नमक सिर्फ एक चुटकी डालना है, एक चम्मच डालना है, इतना ही डालना है, इतने मतलब एक फिक्स प्रोपोर्शनल नहीं है। दैट्स मीन कि आप उसको चेंज कर सकते हो। मिक्सचर किसी भी प्रोपोर्शनल में हो सकता है, ये इसका एक मेन डिफरेंस पॉइंट होगा। मिक्सचर को दो पार्ट में क्लासीफाई किया जाता है। नाउ इट्स क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट, होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो माने सेम, आपको कहीं भी होमो और हेट्रो वर्ड नजर आए तो ध्यान रखना, चाहे फिजिक्स केमिस्ट्री या बायोलॉजी किसी भी उसमें हो तो आप ध्यान रखेंगे होमो के मायने होते हैं सेम और हेट्रो के मायने होते हैं डिफरेंट के। तो होमो के मतलब यहाँ पर दिया गया है होमोजीनियस, मतलब कि अगर मैं दूध में पानी मिलाऊँ तो क्या आपको पता चलेगा वेयर इज मिल्क वेयर इज वाटर? नो, आपको नहीं पता चलेगा। तो इसलिए उसे कहा जाता है होमोजीनियस मिक्सचर। एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब हुआ कि अगर मैंने जो है रेत को पानी के साथ मिलाया तो आप देखोगे रेत सेटल डाउन हो जाता है, पानी है तो मिक्स ना, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। ठीक है, आपके पास कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, जरा आप यहाँ पर देखेंगे। अच्छा, होमोजीनियस मिक्सचर को आप सिंपली यानी कि फिजिकल मीन से अलग नहीं कर सकते। हाँ, कोई केमिकल प्रोसेस हो तो बात अलग है, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से अलग नहीं किया जा सकता। हेट्रोजीनियस केमिकली फिजिकली बहुत ही आसानी से अलग हो जाते हैं। अगर कहीं भी मुझे रेत और पानी मिला हुआ दिखाई दे तो मैं चटनी से छानूंगी, पानी अलग रेत अलग। ठीक है, तो ये यानी फिजिकल मीन से आप उसे अलग कर सकते हैं। यू हैव सम एग्जाम्पल, यहाँ पे कुछ आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं मिक्सचर्स के। जैसे फर्स्ट वन है सॉलिड को सॉलिड में मिक्स करना। बोलोगे मैडम सॉलिड सॉलिड कैसे मिक्स हो सकता है? बेटा इजीली मिक्स हो जाएगा, आप दोनों को मेल्ट पोजीशन में लेके आओगे। यानी कि आपने, जैसे मैं आपको एग्जांपल दी, कॉपर और आपका जिंक, कॉपर और जिंक को दोनों ही मेटल है, दोनों सॉलिड है, आप दोनों को गलाने के बाद मिक्स कर लो, सिंपल, दैट इज उसको आप कहते हैं ब्रास। ओके, आपका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड मिक्सचर करना, सैंड, आप सैंड को वाटर में मिलाओ, क्ले को वाटर में मिलाओ, सॉल्ट को वाटर में मिलाओ, बहुत सारे एग्जांपल हैं। ठीक है, लिक्विड लिक्विड मिक्सचर करना है, ऑयल वाटर हो गया, मर्क्यूरी वाटर हो गया, मिथाइल अल्कोहल इथाइल अल्कोहल हो गए, पेट्रोल कैरोसिन को मिक्स कर लो। तो ये आपके पास एग्जाम्पल दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा मिक्सचर वाला पोर्शन होता है खत्म। ओके बेटा, अब हम चलते हैं सिंबल की तरफ कि हम लोग सिंबलों का एलिमेंट है ना बेटा, मैंने बोला हाइड्रोजन, तो आपने देखा होगा, अभी आपने देखा मैंने यहाँ पर जब मैंने आपको NaCl के बारे में पढ़ाया था तो मैंने Na जो सोडियम था उसकी जगह पे मैंने Na लिखा और क्लोरीन की जगह पे मैंने Cl लिखा, तो इसी को सिंबल कहा जाता है। जब हम क्या करते हैं एलिमेंट को एज शॉर्टकट लैंग्वेज में लिखते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंबल बोला जाता है। एब्रीविएशन यानी उसके नाम का शॉर्टकट, जैसे मैंने लिखा हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मैं सिर्फ H ले लेती हूँ, H, इट इज सिंबल। हम सिंबल ही हम उसको क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। ठीक है, यानी शॉर्ट हैंड फॉर्म जो होती है उसको हम लोग सिंबल कहते हैं। अच्छा, सिंबल को क्यों लिखा जाता है, उसके कुछ रूल है बेटा। देखो फर्स्ट वन, कुछ एलिमेंट तो ऐसे होते हैं जिनके सिर्फ फर्स्ट लेटर लिखे जाते हैं, जैसे मैंने हाइड्रोजन का H लिया, कार्बन का C लिया। कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके 2 वर्ड्स लिए जाते हैं ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, जैसे एल्युमिनियम और आर्गन, ये 2 हैं। अगर मैं ऐसे लिखूँ एल्युमिनियम और मैं लिख दूँ आर्गन, लिखा मैंने एल्युमिनियम और आर्गन, और आप बोलोगे मैडम सिर्फ आगे का वर्ड ले लो, आगे का वर्ड मिला ए ले लो, इसका भी ए ले लो, आपको पता कैसे करके चलेगा कि आर्गन है कि एल्युमिनियम है? कन्फ्यूजन। ओके, तो इस कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए उन्होंने कहा आप एक काम करो, 2 वर्ड ले लो, जैसे कि Al एल्युमिनियम के लिए रिप्रेजेंट होगा, Ar ये आर्गन के लिए रिप्रेजेंट होगा। समझ आया? तो इस तरीके से ये कुछ रूल थे। एक और रूल दिया गया है, कुछ हमारे पास ऐसे हैं बेटा जो लैटिन वर्ड से ही रिप्रेजेंट किए जाते हैं, जैसे कि सोडियम मैं बोल तो सोडियम नहीं हूँ, लेकिन मैं देखो ये रहा सोडियम, तो इसका ना तो S लिया जाता है ना SO लिया जाता है, इसका लैटिन नेम है नेट्रियम, तो इसको नेट्रियम के हिसाब से Na लिया जाता है। पोटेशियम को कैट्रियम यानी K कहा जाता है। तो ये कुछ आपके पास दिया गया है, पेज नंबर 33 पे आपके पास एलिमेंट की टेबल है पूरी, वो आपको अपनी कॉपी में नोटबुक में ड्रॉ करनी है। ठीक है, ओके। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एटोमिसिटी। व्हाट द मीनिंग ऑफ एटोमिसिटी? एटोमिसिटी किसको कहते हैं? व्हाट इज एटोमिसिटी? ठीक है,
एटोमिसिटी, एटोमिसिटी एटम से रिलेटेड है, आपको दिख रहा होगा। मैं पूछूं एटोमिसिटी ऑफ एलिमेंट, इसका क्या मतलब हुआ? तो देखो ये लिखा मैंने Na, ये लिखा मैंने H2, ये लिखा मैंने SA, ठीक है, और ऐसे सो ऑन, जैसे मैंने लिखा P4, तो दिख रहा होगा आपको ब्लैक बोर्ड पे, ठीक है। नहीं दिख रहा हो तो जूम करके देखना, दिखाई देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको बताना चाह रही हूँ कि एटोमिसिटी यानी एक एलिमेंट में कितने एटम प्रेजेंट हैं वो उसकी एटोमिसिटी कहलाती है, ठीक है। कि हाँ यानी एटम प्रेजेंट इन अ एलिमेंट इज कॉल्ड इट्स एटोमिसिटी। अब फर्स्ट वन देखो, पहला इसमें एक ही है, Na, दो अलग अलग नहीं है, एक ही है, यानी कि सोडियम, यानी इसकी एटोमिसिटी 1, इसकी कितनी है एटोमिसिटी 1 है। इसको कहा जाता है मोनो एटोमिक, यानी एक वैलेंसी वाला, सॉरी एक एटम वाले को हम लोग कहते हैं मोनो एटोमिक, ओके। अगर मैं इसको लिखूँ H2, इसमें कितने एटम प्रेजेंट है, आपको कितने दिख रहे हैं? 2, तो आप लिखोगे ट्रू, यानी कि डाई एटोमिक। यहाँ पे लिखोगे, अगर मैं लिखूँ O3 यानी कि 3 है इसमें प्रेजेंट, आप लिखोगे ट्राई एटोमिक, ठीक है। ऐसे 4 लिख दूंगी टेट्रा, अगर 4 से ज़्यादा है तो उसको पॉली एटोमिक कहा जाता है, ओके। तो ये हो गई इसकी एटोमिसिटी, ठीक। उसके बाद बात आती है वैलेंसी की। वैलेंसी किसको कहते हैं? व्हाट इज वैलेंसी? वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी होती है। वैलेंसी किसी भी एलिमेंट की कंबाइनिंग कैपेसिटी को हम लोग क्या कहते हैं? वैलेंसी कहा जाता है। यानी कि वो आपके पास जो एलिमेंट आपने लिया है वो दो दूसरे के साथ रिएक्शन दे रहा है, रिएक्शन करने वाला है, उसके लिए वो अपनी बॉडी में से कितने इलेक्ट्रॉन को निकालता है या कितने इलेक्ट्रॉन को ऐड करता है, उसको उसकी वैलेंसी कहा जाता है। वैसे मैं आपको बता दूँ, सिंपल एक जनरल है, बाद में आगे आपने इसको पढ़ना ही है, लेकिन याद रखना हर एलिमेंट एक ही चक्कर में रहता है, हर एलिमेंट का एक ही फंडा रहता है। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ यू आर इन अ स्टूडेंट लाइफ, तो आपका एक ही है फंडा, क्या? पढ़ाई और पढ़ाई, यानी आप अच्छे मार्क्स के लिए पढ़ाई कर रहे हैं। सेम इसी तरीके से जब आप पढ़ लिख जाते हैं, जॉब पैसा कमाने के लिए करते हैं, पैसा कैपिटेशन, ठीक है, ये आपका एक फंडा है। तो सेम इसी तरीके से एलिमेंट का एक फंडा होता है, वो अपने आप को ऑक्टेट करना चाहता है। व्हाट द मीनिंग ऑफ ऑक्टेट? ऑक्टेट माने होता है अपने पास, समझ लो अभी आपके लेवल पे इतना ही होगा, अपने पास समझ लो, वो चाहता है कि 8 इलेक्ट्रॉन उसके मुट्ठी में होने चाहिए। तो उसके लिए वो क्या करता है, किसी भी हद तक जाने को तैयार है, यानी कि वो अपने में से 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट भी कर सकता है। अगर उसके पास 8 बनाने हैं, सपोज ज़्यादा है 9 है, तो वो चाहता है 8 बनाने हैं तो 1 डोनेट कर देगा, और अगर उसके पास कम है, वो चाहता है तो वो सामने से ले भी सकता है। यानी वो अपने आप को ऑक्टेट करने के लिए इलेक्ट्रॉन को डोनेट भी कर रहा है और इलेक्ट्रॉन को ले भी रहा है। और हाँ, कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं वो ना तो बेचारे डोनेट कर पाते हैं और ना ही एक्सेप्ट कर पाते हैं, तो इस चक्कर में वो क्या करते हैं, वो शेयरिंग करना शुरू कर देते हैं। यानी कि भाई हम दे तो नहीं सकते और ना हम ले सकते, तो एक काम करते हैं, हम आपके साथ जितने आपके एटम है ना उनके साथ शेयरिंग कर लेते हैं। लेकिन ये सब चीज़ें जो हो रही है ना, लेना देना शेयरिंग करना, ये सब ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए, यानी अपने पास 8 इलेक्ट्रॉन तो होने ही चाहिए, इसकी दौड़ में सब लगे रहते हैं। तो इसके लिए जो वो तरीका अपना रहे हैं वो तरीका वैलेंसी होता है, उसे हम लोग उसकी वैलेंसी कहते हैं। वैलेंसी भी सेम, अगर 1 है तो उसको कहा जाता है मोनोवैलेंट, अगर 2 है उसकी वैलेंसी तो डाईवैलेंट, 3 है तो ट्राईवैलेंट, 4 है तो टेट्रावैलेंट कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है आपके पास केमिकल फॉर्मूला, अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सॉरी सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, उसको हम लोग क्या कहते हैं, फॉर्मूला कहते हैं। केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड कहा जाता है। देखो जैसे मैंने कहा हाइड्रोजन क्लोराइड, आई एम राइटिंग हियर हाइड्रोजन क्लोराइड, इट्स योर हाइड्रोजन क्लोराइड। बहुत लंबा पड़ा मुझे, अब मैं शॉर्ट में सिंबल की फॉर्म में लिखती हूँ, तो मैं लिखूँगी हाइड्रोजन के लिए H, क्लोरीन के लिए Cl, ओके। तो ये कहलाएगा इसका फॉर्मूला, यानी कि केमिकल फॉर्मूला HCl, ओके। इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास है एग्जाम्पल। HCl हो गया, जैसे हमारे पास NaCl मैंने भी आपको दिया था, AgBr, ये सब जो आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा ये केमिकल फॉर्मूले, ठीक है। बट ये बिना वैलेंसी के नहीं आते, आपको वैलेंसी का पता होगा तभी जाके आप केमिकल फॉर्मूले पता कर सकते हो, ठीक है। ये आपके पास कुछ केमिकल फॉर्मूले आपको दे रखे हैं,
पे टेबल 3.3 वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। ओके, यहाँ पे आपसे कहा गया है कि जो सिग्निफिकेंस क्या फ़ायदे हो रहे हैं आपको कोई फॉर्मूला बनाने का। पहली बात, एक फॉर्मूला हमें उसका क्या बताता है, कंपाउंड के बारे में बताता है कि कौन सा कंपाउंड इसमें प्रेजेंट है। दूसरा, उसमें कितने मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। तीसरा, कौन कौन से एटम उसमें प्रेजेंट है। और चौथा, कि वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है, ये भी हमको क्या बताता है, फॉर्मूला बताता है। ओके, इसके बाद दिया गया है ऑक्साइड एंड सल्फाइड ऑफ डाइवैलेंट मेटल्स। यहाँ पे क्या कहते हैं, वो मेटल्स के बारे में, जैसे कि आपसे कहा जा रहा है, पहले मैं इसे इरेज कर दूँ। यहाँ पे कहा गया ऑक्साइड और सल्फाइड। ऑक्साइड और सल्फाइड ये दो वर्ड हैं, मैं इसको अपनी तरीके से समझा देती हूँ बेटा। ऑक्साइड तब बनता है जब किसी भी एलिमेंट को आप ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हो। जैसे मैंने लिया Na2O, ये ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम ऑक्साइड। ओके, ये कार्बन CO2, ये ऑक्साइड हुआ। ठीक है, इनको हम ऑक्साइड कहते हैं। तो वो कहता है कि हमेशा 2 वैलेंसी वाले होते हैं, इनकी वैलेंसी 2 होती है हमेशा। ऑक्साइड जब कभी भी आपको दिखाई देगा तो उसकी वैलेंसी -2 होती है। ठीक है, इसके अलावा सल्फाइड का मतलब होता है सल्फर का ऐड होना। अगर आप किसी के साथ सल्फर को ऐड करते हैं तो उसकी वैलेंसी भी -2 होती है। जैसे कि मैंने लिखा ZnS, AgS, ठीक है, और मैंने लिख दिया इसमें एग्जाम्पल ऑफ ओके PbS। ठीक है, सल्फर को ऐड कर रही हूँ तो इसको कहा जाता है हमारे पास कि सल्फाइड का होना। और हमेशा जो सल्फाइड आपको कहीं पर भी नज़र आएंगे तो उनकी वैलेंसी -2 होती है। ठीक है, तो इन शॉर्ट में ऑक्साइड और सल्फाइड अगर आपको कहीं भी दिखाई दे किसी भी केमिकल फॉर्मूले में तो जो उनकी वैलेंसी है वो हमेशा क्या रहेगी, -2 रहेगी बेटा। और इसी के साथ ये मेरा चैप्टर है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर मैंने आपको आई थिंक इसके ये क्वेश्चन आंसर्स करवा दिए हैं, नहीं कराए होंगे तो मैं इस क्वेश्चन आंसर्स का जो है आपको भेज दूँगी, लिख के भेज दूँगी, आप ग्रुप में कर लें। तो प्लीज़ बेटा आप लोग वीडियो को देखें और जो आपके साथ वाले हैं उनको भी बता दें कि मैम से आप जो है मैम चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप जो वीडियो आती रहें आप उसको देख लें अच्छे से। अगर आपको कोई बात समझ में नहीं आ रही है, स्कूल तो बेटा अभी आप आ नहीं सकते हो, तो प्लीज़ कमेंट में मुझसे लिख के पूछ लें, मैम ये टॉपिक में हमको बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। अपना नाम ज़रूर डाल दें नीचे से कि कौन बच्चा पूछ रहा है। फिर उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो चीज़ समझा दूँगी कि आपको वो चीज़ समझ में नहीं आई है। ठीक है, अगर थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड का इशू होता है, कोई थोड़ी देखने में प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा जूम करके बेटा थोड़ा एडजस्ट कर लो, क्या करें ऐसे एडजस्ट करना पड़ेगा। ओके, तो ये हमारा 3rd लेसन यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो आपका 4th लेसन के लिए होगी, लेकिन पहले आप मुझे इन्फॉर्म कर दें कि मैम आपको समझ में आ गया। और जिस बच्चे ने अभी तक चैनल नहीं, जिसको नहीं पता है, आपसे बता दें कि मैम जो चैनल में वीडियो आपको जो है चैनल में जो है मैं आपको वीडियो के थ्रू लेसन पढ़ा रही हूँ। ओके बेटा, थैंक यू।